प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने लालकृष्ण आडवाणी से फोन पर बात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने शनिवार को कहा कि लालकृष्ण आडवाणी देश के सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मुझे उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। लालकृष्ण आडवाणी का स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा और उनसे कई चीजें सीखने का मौका भी मिला। आपको बताएं कि आडवाणी भारत के उन चुनिंदा राजनेताओं में रहे जिनकी संगठन क्षमता की विपक्षी भी कायल रहे हैं। ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी को बनाने में लालकृष्ण आडवाणी का अहम रोल रहा है। लालकृष्ण आडवाणी ने न केवल बीजेपी को तैयार करने में अहम रोल निभाया, बल्कि दूसरे दलों के अच्छे नेताओं को भी तैयार करने में उन्होंने खास रोल अदा की है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार खुद स्वीकारते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में पहचान दिलाने में लालकृष्ण आडवाणी का अहम रोल रहा। साल 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात है। लालू यादव की नीतियों के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार जनता दल से अलग हो गए थे और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे थे। नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी को चुनाव में भारी सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समता पार्टी की बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई। भारी उम्मीद के बाद मिली करारी हार से समता पार्टी के तमाम नेता बेहद मायूस हो गए थे। संगठन स्तर पर भी बिखराव होने लगा था। पार्टी की आर्थिक हालात इतनी अच्छी नहीं थी कि वह एक बार फिर से मजबूती के साथ चुनाव में उतर सके। इस बीच नीतीश कुमार की समाजवादी राजनीति के गुरु जॉर्ज फर्नांडिस की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जॉर्ज मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे। करारी हार से मायूस नीतीश कुमार मुंबई पहुंचे। यहां वे जॉर्ज का हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे हुए थे। नीतीश कुमार जैसे ही जॉर्ज के पास पहुंचते हैं तो देखा कि वहां पहले से लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए हैं। तीनों नेताओं की बातचीत हो रही थी। इस मुलाकात के बाद लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल से बाहर जाने लगे। तभी जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को इशारा किया कि वो उन्हें नीचे तक छोड़कर आए। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के साथ जब नीतीश अस्पताल के नीचे तक गए तो इस दौरान दोनों नेताओं ने काफी अपनत्व दिखाया और इसी दौरान आडवाणी ने हक के साथ नीतीश कुमार को अगले दिन मुंबई में होने वाली बीजेपी की रैली में आने के लिए आमंत्रित किया। इस बातचीत के बाद अटल आडवाणी दोनों वहां से चले गए और नीतीश दोबारा जॉर्ज फर्नांडिस के पास पहुंचे और सारी बातें बताई। इस पर जॉर्ज ने नीतीश को समझाया कि आपको जरूर बीजेपी की रैली में जाना चाहिए। जॉर्ज की सलाह पर नीतीश कुमार बीजेपी जनसभा में पहुंचे। यहां लालकृष्ण आडवाणी खुद नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर मंच पर ले गए और अपने बगल की सीट पर बिठाया। इतना ही नहीं, आडवाणी ने नीतीश को प्रमुख वक्ता के तौर पर बीजेपी के मंच से बोलने का मौका भी दिया। बीजेपी के मंच से जब नीतीश कुमार ने भाषण दिया तो वहां जोरदार तालियां बजी। माना जाता है कि आडवाणी की ओर से दिए गए इस मौके के बाद नीतीश कुमार में गजब का कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने दोबारा से हिम्मत जुटाकर जनता दल यूनाइटेड बनाई। बीजेपी के मंच पर आडवाणी की ओर से मिले सम्मान के बारे में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को विस्तार से बताया। यही वजह है कि नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग भी हुए तब भी लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करने का कोई मौका नहीं गंवाते। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।